गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने मोमेंट का दूसरा न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड टेक्नोमेडिक क्लासेस और माई एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से आप सभी को स्वागत है। मैं अक्सर आपको न्यूमेरिकल में बताता हूँ कि जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को सबसे पहले राइट कर लो, लिख लो। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक जो न्यूमेरिकल है मोमेंट का नॉन कंकरेंट फोर्स, ये न्यूमेरिकल है जो आप देख रहे हो, मोमेंट का न्यूमेरिकल है, लेकिन किसका है? नॉन कंकरेंट फोर्स। नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होता है कि जो एक पॉइंट से पास नहीं करता हो, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ देयर इज डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि 3 फोर्सेस 24 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 12 न्यूटन क्लियर आर एक्टिंग ऑन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। किस पे एक्ट कर रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल पे एक्ट कर रहा है। कितना? 24 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। ऑफ साइड 100 mm। किसका दिया हुआ साइड? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यानी सब का साइड 100 mm। क्लियर? विच इज शोन इन फिगर, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये बहुत, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हूँ मोमेंट का, न्यूमेरिकल का, उसको जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको अपने तरीका से अब इस पे काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो इसको सबसे पहले रेफरेंस लाइन लीजिए। तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। रेफरेंस लाइन ले ली। अब पहला स्टेप क्या है? रिजोल्यूशन करना। पहला स्टेप रिजोल्यूशन करते हैं, यानी स्टेप फर्स्ट रिजॉल्व ऑल फोर्सेस। फिर सेकेंड स्टेप वही, स्टेप सेकेंड फाइंड fx एंड समेशन ऑफ fy। फिर स्टेप थर्ड फाइंड tan थीटा, समेशन fy बचा समेशन fx। पोजीशन फाइंड करने के लिए बैलिगॉन्स थ्योरम। स्टेप फोर्थ अप्लाई वेरिग्नॉस थ्योरम, यानी मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट ए पॉइंट। तब आपका पोजीशन निकल जाता है। किसका पोजीशन निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स का। यही आपको 4 स्टेप नॉन कंकरेंट फोर्स का जब मोमेंट निकालेंगे
को निकालने के लिए यूज होता है। अब आइए इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिजॉल्व रिजॉल्व 24 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में सभी फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ देना है, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, यानी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट और एडजेसेंट कंपोनेंट। तो आइए एक्स कंपोनेंट इसका, तो देखिए यहां पे देखिए ये लग रहा है सामने एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है along the x axis, तो इसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो x कंपोनेंट 24 cos 0 डिग्री, क्लियर। y कंपोनेंट तोड़ेंगे 24 sin 0 डिग्री। इसका काम तमाम कर दिए, दो कंपोनेंट में हम तोड़ दिए। अब चलेंगे 20 न्यूटन का इक्विलैटरल। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है इक्वल होता है 60 डिग्री का। ये अवश्य ध्यान दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में बराबर कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तब चलेंगे 24। अब देखिए, अब इसको भी जब सोल्यूशन करना तो ये हमारा यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बढ़ा 24 न्यूटन, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो यहां से अब लिखेंगे 24 के रिजॉल्व 20 न्यूटन, रिजॉल्व 20 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा -20 ये 20 है 20 cos 60 डिग्री, बाई कंपोनेंट 20 sin 60 डिग्री, क्लियर। अब यहां पर इसको आइए आगे बढ़ाइए। ये हमारा क्या हो जाएगा x डैश, ये हमारा y डैश, फोर्स आपका ये हमारा कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम तोड़ेंगे, ये हमारा कितना 12 न्यूटन। अब इसको तोड़ेंगे, रिजॉल्व 12 न्यूटन, आएंगे कितना, ये थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। एक्स कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो -12 cos 60 डिग्री, बाई कंपोनेंट में -12 sin 60 डिग्री। ये हो गया एडजेसेंट कंपोनेंट, ये हो गया ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ये हो गया एडजेसेंट कंपोनेंट, ये हो गया ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, क्लियर। अब यहां से चलेंगे, निकालेंगे समेशन fx, तो लिखेंगे एक्स कंपोनेंट का सबको जोड़ देंगे, तो 24 cos 0 डिग्री -20 cos 60 डिग्री -12 cos 60 डिग्री, यही ना है, क्लियर। अब देखिए cos 01 तो 24 माइनस cos 60 डिग्री 20 गुने 1/2 माइनस 12 गुने 1/2, यानी 24 माइनस 10 माइनस 6, यानी 16। आपका इसका घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा 8
न्यूटन। कितना आ जाएगा? 16 8 न्यूटन। 24 ये हो गया 14 8 14, इतना आ गया। अब चलेंगे तोड़ेंगे, समेशन पाएंगे, समेशन एफ पाएंगे। समेशन एफ पाएंगे 24 sin 0 डिग्री प्लस 20 sin 60 डिग्री माइनस 12 sin 60 डिग्री। क्लियर? ये हमारा पार्ट 0 हो गया प्लस 20 गुना √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे 12 sin 60 डिग्री, तो आपका आएगा 17.32 प्लस आपका 10.39 टोटल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ ए माइनस, तो आप टोटल जोड़िएगा तो घटा के आएगा 6.39 न्यूटन। अब आपका ये सब समेशन, अब रिजल्टेंट निकाल लेना है। रिजल्टेंट निकाल लीजिए। R बराबर लिखेंगे √ समेशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 6.39 का स्क्वायर का अंडर रूट। आपका कैलकुलेशन करके आएगा वैल्यू 10.58 न्यूटन। अब tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर समेशन fy बटा समेशन fx, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स वैल्यू पुट कर दीजिए a बाई 6.39 बटा 8, आपका ये वैल्यू आएगा आपका 40.54 डिग्री। क्लियर? अब हमको पोजीशन अब निकालना के मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो कौन कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग के अनुसार इस पोजीशन तो यहाँ पर होगा, यानी हमारा ये यहाँ पर y और x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी C पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा इधर माइनस है, इधर ये, यानी पॉजिटिव हमारा यहाँ यानी C पर। मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है C पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। ठीक है? रिजल्टेंट जो है हमारा कहां पर है? x डिस्टेंस पर है। तो इसको निकाल लेंगे, वैगन थ्योरम से निकालते हैं, वैगन्स थ्योरम से निकालते हैं। तो r गुना x अप्लाई, लेट मान लीजिएगा कि लेट आर बी at x distance from the point C। ठीक है? तो अप्लाई लिख दीजिएगा, अप्लाई वैगन्स थ्योरम R गुना x बराबर टोटल फोर्स का मूवमेंट इसके द्वारा। अब देखिए इसके द्वारा किसके किसके मूवमेंट लगता है हमको, अब तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इस फोर्स के कारण तो हमारा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ से
इस फोर्स के कारण भी इस पे नहीं लगेगा, अब इस फोर्स के कारण लगेगा इस पे मोमेंट, और ये हमारा ये फोर्स के कारण लगेगा मोमेंट। तो हमारा कहता है कि इस पॉइंट पे जो जा रहा है तो ये फोर्स के कारण हमारा मोमेंट इस पे जीरो, खाली सिर्फ ये हमारा इसके किसके कारण लगेगा, ये इसके द्वारा ही सिर्फ हमारा इस पे आपका क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा। तो ए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए फोर्स यानी माइनस ये हमारा तो 12 साइन 60 डिग्री, तो क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 12 साइन 60 डिग्री गुना 100, यही आपका लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आया था, आर का वैल्यू आया था 10.58 न्यूटन, 10.58 न्यूटन गुना x बराबर 12 साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तोड़ ताड़ के आपको टोटल जो आएगा 10.39.23 क्लियर। तो यहां से x निकाल लेंगे, 10.39.23 बटा 10.58 यानी कट टूट के आपका आएगा 98.22 mm, 98.22 mm, यानी x का पोजीशन यानी हमारा रिजल्टेंट का पोजीशन जो आएगा पॉइंट सी से कितना पर आएगा, हमारा कितना पर आएगा, यानी 98.22 mm पर एक्ट कर रहा है। मेन चीज इसमें है कि इस पॉइंट के अबाउट जो हम मोमेंट निकालते हैं उसको ध्यान रखना है। देखिए जो भी चीज है, अब ये फोर्स जो जा रहा है तो इसके इसी पॉइंट से पास कर रहा है। एक बार फिर देख ले, ये 424 न्यूटन जो है आपका मोमेंट, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है जो सी पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो जब फोर्स है लेकिन डिस्टेंस नहीं है उस पॉइंट से फोर्स का, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखिए 20 न्यूटन जो लग रहा है इसी पॉइंट से लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन बाय यानी इसी से पास कर रहा है, इसलिए हमारा वहां भी क्या हो जाएगा, फोर्स है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो वहां भी मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फोर्स, अब इसको हम तोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 12 माइनस 12 cos 60 डिग्री ये माइनस 12 साइन 60 डिग्री। तो यानी इस फोर्स के कारण भी हमारा देखिए लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए सामने पास कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के डिस्टेंस को इससे गुना करते हैं। ये कौन वाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको पॉजिटिव ले लेना है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जाकर सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के। फिर आगे में बीम पर जब फोर्स लग रहा है तब उससे मोमेंट कैसे निकलता है उसके बारे में अगला लेक्चर में दूंगा, न्यूमेरिकल बताते रहूँगा। थैंक यू।